गजब का नॉलेज है नेताजी का। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये नेताजी हैं, विधायक है पुष्पराजगढ़ से और इनका नाम है फुंदेलाल सिंह मार्को। कांग्रेस के विधायक है और संभाग के 8 विधानसभा सीटों में से इकलौती सीट है पुष्पराजगढ़, जहां से ये विधायक है और कांग्रेस की इकलौती सीट पुष्पराजगढ़ की संभाग भर में बची। संविधान बचाओ रैली चल रही है कांग्रेस की और इस संविधान बचाओ रैली में उमरिया जिले में नेताजी कुछ ऐसा बोल गए कि भाजपा के लिए अब यह मुद्दा बन चुका है। नेताजी का नॉलेज इतना अच्छा है कि नेताजी हाल ही में हुए पहलगाम हमले को कारगिल हमला बता रहे हैं। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अटल संदेश। कलवार को उमरिया में संविधान बचाओ रैली, जहां वरिष्ठ नेताओं की गैर मौजूदगी से फीकी रही, वहीं इस रैली में मौजूद नेताजी अपने उद्बोधन में कुछ ऐसा कह गए जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, वाह नेताजी, गजब का जबरदस्त नॉलेज है आपका। तो आपको पहले वह वीडियो दिखाते हैं और वो सुनाते हैं कि नेताजी ने आखिर क्या कहा और उसके बाद भाजपा के लिए यह मुद्दा बन गया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कारगिल में कब सिंदूर हुआ, आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे योद्धाओं ने लड़े, सैनिक ने हमारे लड़े, आज बहुत सारे हमारे शहीद हुए और इसके बाद बहुत सारे बड़बोले नेताओं का भाषण भी आया, उनके वक्तव्य भी आए। उसमें एक विजय शाह मंत्री था, उसने हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जो वक्तव्य उन्होंने दिया, माननीय न्यायालय ने आईपीसी की धारा 152, 196, 197 उन्होंने पंजीबद्ध कराया और ऐसे लोगों के यदि हमारा संविधान न होता तो ऐसे लोग। तो आपने सुना कि कैसे नेताजी कह रहे हैं कि कारगिल में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, सैनिक शहीद हुए। तो नेताजी, पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर कारगिल नहीं बल्कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया। इतना ही नहीं, नेताजी प्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के मामले में माननीय न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज किए जाने की बात पर आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज होने की बात भी कहते नजर आए। तो नेताजी को अब यह भी नहीं पता कि मंत्री जी पर आईपीसी नहीं बल्कि बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। अब ऐसे में यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि नेताजी आखिर हैं कौन। दरअसल ये नेताजी हैं अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को। वर्तमान में शहडोल संभाग की 8 विधानसभा सीटों में से एकमात्र पुष्पराजगढ़ सीट ऐसी है जिस पर कांग्रेस का कब्जा है। हालांकि कांग्रेस इन्हें लोकसभा का भी प्रत्याशी शहडोल लोकसभा क्षेत्र से बनाया था, लेकिन नेताजी लाखों के अंतर से चुनाव हार गए। वहीं इस मामले पर उमरिया के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा है कि जब नेताओं को इतना ही नहीं पता कि ऑपरेशन सिंदूर कहां और क्यों चलाया गया, तो वह जनता को क्या संदेश देंगे। यह नेता कुछ भी आरोप लगाते हैं, पहले यह अपना ज्ञान अर्जित कर लें, फिर टीका टिप्पणी करें तो बेहतर होगा। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उमरिया के कांग्रेसी नेताओं से नाराज हैं और इसीलिए वह उमरिया नहीं आए। बहरहाल नेताजी का यह उद्बोधन अब भाजपा सहित मीडिया की सुर्खियों में है। तो ऐसे में अब यह भी देखना है कि इस पर कांग्रेस कब और कैसी प्रतिक्रिया देती है। कल जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ पर संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। उसमें प्रदेश के कई नेता कांग्रेस के आए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को आना था, वो फिर नहीं आए। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कह के यहाँ पर नहीं आए। या तो वो कार्यकर्ताओं से नाराज हैं, या जिला संगठन से नाराज हैं, या फिर यहाँ की जनता से नाराज है। ये वो जाने, ये कांग्रेस का विषय, इसको हमको लेना देना नहीं। लेकिन कल जब संविधान बचाओ रैली में जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर भाषा शैली का उपयोग किया, निश्चित रूप से आज पूरा जिले की जनता उसकी निंदा कर रही है। एक नेता तो भाषण में कह रहे थे कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर
के बारे में उन्होंने बताया कि जो घटना हुई वो कारगिल में घटना हुई, जबकि ये घटना पहलगाम में हुई। उनको यही नहीं मालूम कि ये घटना कहां पर हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी ये कई तरह के अनर्गल आरोप लगाकर उठा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं जो कि कहीं इनको शोभा नहीं देता। दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में भी इन्होंने कई अनर्गल अमर्यादित टिप्पणियां की जो कि शोभा नहीं देता। उन्होंने, जबकि ये पद, प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक होता है, सभी देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनकी जो भाषा शैली थी कल के भाषण की कांग्रेसियों की, इसको आज उमरिया जिले की जनता थू थू कर रही है, नकार रही है। उनको यही नहीं मालूम कि ये घटनाएं कब हुई और देश के जो सैनिक है, वीर सैनिकों पर भी ये